आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो अभी हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जो है किसके फैसले को बदलते हुए, तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इनके फैसले को बदलते हुए प्रतिनिधि सभा जो है ना इसको फिर से बहाल कर दिया है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। 23 फरवरी 2021 को नेपाल देश की संसद ने जो है फिर से बहाल करने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का फैसला जो है वो पलट दिया है। केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद को भंग कर दिया था, लेकिन नेपाली संसद को भंग कर दिया, लेकिन अब ये फैसला जो है दोबारा पलट के दोबारा सुचारू रूप से नेपाल की संसद को चलाने का आदेश दिया है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये बात ये याद रखिएगा आप लोग कि नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। इंपॉर्टेंट चीज है। नेपाल को मैप में देखिएगा, नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है, पॉपुलेशन है 2.86 करोड़। आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ ये देश, पूर्णतः हिंदुओं का देश भी माना जाता है ये, ठीक है। मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज में खैर ठीक है, 2-4 और भी यहाँ पे रहते हैं धर्म, लेकिन लगभग ज्यादा जो है हिंदू यहाँ पे माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट या सागर माथा, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि निर्यात संगठन फीओ ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? FIEO, ठीक है। फीओ के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है ए शक्तिवेल। यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ए शक्तिवेल को जो है इन अभी रिसेंटली FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और इन्हें अभी रिसेंटली नया अध्यक्ष बनाया है। शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन है। मुंबई के अंदर जो है एक व्यवसायी SK सराफ की जो है ये जगह लेंगे। शक्तिवेल ऐसे समय में फीओ का प्रभार संभालेंगे जब देश का निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे धीरे उभरने भी लगा है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदूल सिकंदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सरदूल सिकंदर का अभी रिसेंटली 60 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदूल सिकंदर। इनका हाल ही में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में 60 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। इनके बहुत सारे पंजाबी हिट गाने हैं। इनकी एल्बम है रोडवेज दी लारी, साल 1980 में आई थी, सबसे हिट एल्बम मानी गई थी इनकी, ठीक है। पंजाब का जिक्र हुआ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ की पॉपुलेशन 2.8 करोड़ है। गवर्नर VP सिंह बदनौर है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या रखने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यह जिला नर्मदा प्रभाग और बरार का हिस्सा है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख आकर्षण भी जो यूं कहिएगा सेठानी घाट है यहाँ पे एक, और नर्मदा नदी के आसपास होने की वजह से इसका नाम ही नर्मदापुरम रखने की जो है वो घोषणा कर दी है यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, याद रखिएगा। और वैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोली जाती है नर्मदा, ठीक है।
और गुजरात की भी जीवन रेखा है वैसे तो। और दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर शहर जो है वो भारत में सबसे साफ शहर या स्वच्छ शहरों की भी गिनती में आता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय रक्षा सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 13,700 करोड़ रुपए, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना के हथियारों के लिए जो है अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी जो है वो की जाएगी। इसमें जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे DRDO जो है उसके लिए भी जो है सामान लाया जाएगा स्पेशली, जो कि भारत में मिसाइल बनाने का काम किया करता है। तो ये इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ये स्वदेशी तरीके से डिजाइन सारा नए इक्विपमेंट होंगे, भारत के द्वारा ही तैयार किए गए नए इक्विपमेंट होंगे, ताकि हमें जो है इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग यूज कर सकें। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं का प्रतिबंध लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वल्चर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी विषैली दवाओं की वजह से। तो इसके लिए अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने जो है ऐसी दवाइयों पर रोक लगा दी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कीटोप्रोफेन का, ठीक है। लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए बहुत ही ज्यादा विषैली है और इनकी संकटग्रस्त गिद्धों को शेष आबादी बचाने के लिए ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। याद रखिएगा कीटोप्रोफेन, ठीक है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल हामिद है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी रिसेंटली जो है इसके लिए टोटल 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 9 करोड़ रुपए की अभी हाल ही में मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को जो है अलग अलग स्टेप वाइज जो है डेवलप किया जाएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करना और आंगनवाड़ी में मौजूदा सुविधाओं को अधिक जो है सुलभ बनाना, बाल सुलभ बनाना ही इनका सीधा सा उद्देश्य या मकसद है। बात केरल की करते हैं तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, पॉपुलेशन 3.48 करोड़ है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो हर साल 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान के लिए मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में ही इस दिवस को जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने सफल वर्ष पूरे हुए हैं? तो भारत सरकार की ये जो योजना है इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार की स्कीम से लगभग 11.25 करोड़ किसान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। बाकी बचे पात्र किसानों को भी इसका फायदा आने वाले टाइम में जल्द ही मिलेगा। 6,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है हर साल, ठीक है, 2-2 हजार करके 3 किस्तों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो राष्ट्रीय आयोग का पदभार संभाला है श्री विजय सांपला ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। विजय सांपला ने हाल ही में नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अनुसूचित जाति समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी रिसेंटली 2014 से लेकर 19 के बीच में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं ये, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।